मायूस कौन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 28 मई को खेली जाएगी। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा। दो रैंक टीमें, स्टार प्लेयर्स की अदम मौजूदगी और डीआरएस सिस्टम गायब। तो इस सीरीज में बचा ही क्या, सिर्फ इतना कि कोई अनहोनी हो जाए। और पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि वो कभी भी किसी से भी किसी तरीके से भी हार सकती है। या पैसे खत्म हो गए, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? फर्ज करें कि एक है और एक क्रंच मोमेंट पे आप सुन लें 6 रन चाहिए, 2 बॉलें। मुझे नहीं समझ आ रही यार, हमारा क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? देखिए मतलब कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह ही नहीं है। उन लोगों के यार पूरी क्या दुनिया में सिर्फ इंडियन नेशनल्स ऐसे हैं जो डीआरएस और हॉकर टेक्नोलॉजी की चला सकते हैं। क्या पीसीबी थोड़ा खर्चा करके कोई और टीम नहीं बुला सकती थी? शर्म आनी चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये जो सीरीज खेली जा रही है ना, इसको खत्म कर देना चाहिए था, इसको रद्द कर देना चाहिए था, इसके ऊपर बाइकआउट कर देना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दुनिया का चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड पैसे का भूखा हो सकता है? आपने एक फैसिलिटी इंस्टॉल करा ली है कि पर मैच के हिसाब से डिसाइड होता है यार। मेरा तो सवाल ये है ना कि भाई जब आपकी क्रिकेट में ब्रेक लग गया था, ब्रेक से पहले क्या क्या हो रहा था? सारी फैसिलिटीज थी जी, तो ब्रेक के बाद क्या हुआ? चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। मैं ये चाहता हूं कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला सकते भाई। वो जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टेंशन नहीं बनी थी, उसके बाद वो पाकिस्तान से गए हैं, अभी तक नहीं आए। ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। सही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म। ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। इस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार, समझ नहीं आ रही यार हमारी क्रिकेट कहाँ पे जा रही है यार, समझ नहीं आ रही। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है जो डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है वो वापस आया ही नहीं है। लग गए घोड़े भाई, ना पीएसएल में डीआरएस था और ना ही भाई अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में जो कल भाई T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है ना, उसमें भाई डीआरएस का यूज किया जाएगा। क्योंकि भाई जो डीआरएस वाली कंपनी है ना, हो कुछ भी नहीं हो रहा होता। जब बहुत बड़े बड़े ब्लेंडर्स हो रहे होते हैं तो फिर चेयरमैन पे बात जाती है ना, भाई ये क्या कुछ हो रहा है। मेरे ख्याल से उतने बड़े लेवल पे दे आर फोकसिंग के ये चीज हो जाए। नहीं, एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन और से बुला ले। अब मसला ये हो कि जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दे। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं। आखिरी हिस्से के मैचेस जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कौन करके बात है। चेयरमैन तक बात उस वक्त जाती है जब नीचे हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है। जो आप ठीक है, आप पीएसएल का मानता हूँ, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी, तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी। क्राइटेरिया दिया होता है, टिकट्स होती है। लाइक असर शफीक ने ख्वाहिश जाहिर की, ख्वाहिश क्या, उन्होंने कहा था कि मैं जाके देखता हूँ टीम की परफॉर्मेंस देखूंगा मैं, और इंटरेक्शन भी होता है, जाके ग्राउंड में देखना जरूरी होता है। तो T20 टूर्नामेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला था, जिस पर उनको अप्रूवल नहीं मिली थी। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने बोला बजट नहीं है। और यू इमेजिन, मतलब मैं सर पकड़ के बैठ गया जब मुझे ये चीज का पता चला क्या पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी पैसे नहीं है। मतलब ये तो बड़ा ही एक वो टूर्नामेंट है जिसमें तो हम देखते हैं कि मतलब आपकी मुझे नहीं पता अभी चुके स्टार्ट हुआ है, बट इससे पहले तो है मर्जी के मुताबिक आए या ना आए।
लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। बांग्लादेश ने आप लोगों को ठुल्लू दिखा दिया। बांग्लादेश जिनकी क्रिकेट किसी खाते में नहीं है, वो भी आपको मिडिल फिंगर दिखा के चले गए, वो भी आपको ठेंगा दिखा के चले गए। और आप सेलेक्टर हैं, उनको पाकिस्तान सुपर लीग मैच देखने तक की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं मीन के अगर कोई जाके देखना चाहे तो देख सकता है, बट होटल में रहना या आने जाने का जो खर्चा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से न मांगे, अपनी जेब से करना है तो कर लीजिए। क्योंकि इससे पहले सेलेक्टर ऐसा कर चुके हैं कि वो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैचेस देखे हैं कि हमने जाके क्रिकेटर्स की की कारकर्दगी को देखना है, तो उसके लिए वो जो खर्च हुआ उन्होंने अपनी पॉकेट से किया। लास्ट टाइम जो पिंडी के अंदर टूर्नामेंट हुआ चैंपियंस T20 कप, उसके बाद से लेकर अब तक जितने डोमेस्टिक इवेंट हैं, अगर किसी सेलेक्टर ने कहीं पर भी कोई गया है तो अपनी पॉकेट से गया है। और मीनवाइल इस बीच में सिलेक्शन कमेटी के ऊपर तनकीद हुई है कि भाई ये जो मैचेस होते हैं उसमें जाके आप क्यों नहीं देखते, मगर अंदर की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको खर्चा ही नहीं दिया। ये उनके लिए 28 मई को खेली जाएगी, 30 मई को दूसरा मैच है और 1 जून को तीसरा। इन तीनों मैचेस में डीआरएस नहीं होगा, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी हिस्से के मैचेस, जिसमें आखिरी जो राउंड मैचेस थे, फिर प्ले ऑफ के मैचेस थे, इनमें डीआरएस नहीं था। यानी कि अगर बॉलर को लगता है कि विकेट गिरी हुई है, अंपायर ने नॉट आउट दिया है, खिलाड़ी आउट हो चुका है, तो वो रिव्यू लेता है। लेकिन अब रिव्यू इस सीरीज में ना ही पाकिस्तान ना ही बांग्लादेश का कोई प्लेयर ले सकेगा, जो कि किसी हद तक मायूस कन बात है। क्योंकि आजकल की क्रिकेट में रिव्यू एक ऐसी चीज है जिसकी ना सिर्फ प्लेयर्स को बल्कि फैंस को भी आदत सी हो गई है। वो समझते हैं कि रिव्यू देने से बहुत डीआरएस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करता है, वो वापस आया ही नहीं है। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर क्या कर रहा है। अगर पीएसएल के मैचेस में फौरी तौर पर यह बात मुमकिन नहीं थी तो कम से कम बांग्लादेश के साथ सीरीज में इस बात को मुमकिन बनाया जाता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कोई खिलाड़ी नहीं है जिनको आप ये कह लें कि ये उनकी मर्जी है, मर्जी के मुताबिक आए या ना आए। लेकिन ब्रॉडकास्टर्स के साथ आपका मुआहिदा होता है और डीआरएस दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। चलते बड़ी शर्मिंदगी भी हुई यार। फिर आपको याद होगा जिस तरह साउथ शकील जो है वो उनकी बॉल लगी ही नहीं, बैट से अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने जाकर वो हेलमेट भी फेंका। तो मुझे लगता है कि यार डीआरएस द्रविड़ ने, रवि शास्त्री ने या अनिल कुंबले ने कभी किसी प्लेयर को अपना बेटा बनाया हो, या आपने कभी सुना वहां पे अभी केएल राहुल वहां पे ड्रॉप हो गया, कभी सुना आपने वहां पे जो है दामाद खेल रहे हैं, वहां पे कभी भांजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं, कभी भतीजों की बेस पे लोग खेल रहे हैं। तो इंटीग्रिटी का मसला है। अब हमारे यहाँ जो कोचेज चाहे लोकल होते हैं या चाहे हमारे जो फॉरेन कोचेज होते हैं, वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। और आपको पता है सिर्फ एक माहौल बनाना होता है, और वो माहौल जो है वो बन जाता है उन लोगों के जरिए, जैसे का भी आपने सामने जिक्र किया या मेरे ने जिक्र किया, द लाइक्स ऑफ द्रविड़ एंड गांगुली एंड सम अदर्स, रवि शास्त्री भी। अच्छा, इंटेलेक्ट है वो बड़ा पुअर है, अच्छे क्वालिफाइड कोच। दूसरा कि हम बड़े बेउस्तादे हैं, हमें फैसले जैसा कि होता भी है वो चेंज हो जाते हैं और एक शफाफ खेल देखने को मिलता है। क्योंकि बाज औकात अंपायर की गलती की वजह से कोई खिलाड़ी जो नॉट आउट होता है उसको आउट दिया जाता है, तो वो रिव्यू लेकर अपने आप को बचा लेता है, जिससे एक क्रिकेट की जो एक शफाफियत है वो सामने आ जाती है। लेकिन डीआरएस ना होने से एक तरह से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि एक बुरा फैसला मैच का पांसा पलट सकता है, नक्शा बदल सकता है। तो इस हवाले से ये बहुत ही मायूस कुन खबर है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराए ये दावा कर रहे हैं कि जब पीएसएल मुलतवी हुआ था तो जो ब्रॉडकास्टर का अमला है, क्रिकेटर्स अपनी जो क्रिकेट बोर्ड अपनी फैमिलीज भी ले जाता था दुबई, वहां पर उनको मुफ्त में रहायशें और पूरे टूर्स हुआ करता था। तो पीएसएल से तो इतने पैसे आते थे। अभी 2 दिन पहले नजम शरीफ साहब ने एक प्रोग्राम किया, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आधे जो पैसे हैं वो आईसीसी से आते हैं और आधे पैसे पाकिस्तान सुपर लीग से आते हैं। तो ये इतना प्राइम आप समझिए आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है और इसके अंदर बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। और बहुत से फैन जो नाराज हैं, जो गिने चुने हैं कुछ, जिनको उम्मीद बनी हुई है कि पाकिस्तान सुपर लीग में कोई क्रिकेटर्स हो सकता है नया फेस मिल जाए या जो पुराने हैं उनको कुछ एक मोमेंटम मिले और टीम पाकिस्तान किसी रूप में बैठे। तो ये मुझे ज्यादा देखें, हमेशा तनकीद होती है सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि भाई आप जाके ग्राउंड में यहाँ पे तो काम किधर है? यही बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है? जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है। ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है, मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 मैच बांग्लादेश से खेलने जो 1 जून को खत्म होगा, उसके बाद पाकिस्तान की कोई क्रिकेट नहीं है। आप ईद मनाओगे, ईद के बाद छुट्टियां खिलाड़ियों की, तनख्वाहें आपके खिलाड़ियों को भी माहाना पूरी मिलेंगी। जो बोर्ड में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, हेड्स हैं, सबको पूरी तनख्वाहें मिलेंगी, किसी का 1 रुपया भी नहीं कटेगा। लेकिन भाई पैसा देखते क्यों नहीं है? ये एक मेन चीज होती है, दुनिया भर में ऐसा होता है। बल्कि ये सिलेक्शन कमेटी में तनकीद होती है कि मैच है तो आपको देखना है, अगर नहीं देखते तो किस चीज का सिलेक्टर है, ये मूवमेंट होता है। बट अब अगर सिलेक्टर जाके देखना चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई बजट नहीं है कि अगर मुल्तान में मैच हो रहा है तो वहां का के 5 स्टार होटल मिल जाए, या जिसमें जहां पे टीमें ठहरी हैं, जो भी होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक सिलेक्टर को मिलना चाहिए, वो होटल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब नहीं दे रहा, आने जाने के टिकट नहीं दे रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वाकई ही पैसों की कमी है, वरना पाकिस्तान का एलिट की जो टेक्नोलॉजी है ये आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल रीजन बता रहे हैं जी, क्योंकि जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता।
ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश नहीं, करते हैं। देखिए- बुलाए ना आप यार स्पेशलिस्ट। एक्चुअली जो आपकी डीआरएस टीम थी उसमें ज्यादातर इंडियंस शामिल थे। जब आपका पीएसएल चल रहा था तो उसमें वो ज्यादा इंडियन कहीं और से बुला ले। अब मसला ये होगा जब आपने दोबारा रिज्यूम की तो उस टाइम आपके पास टाइम इतना कम था और आप चाहते थे कि पीएसएल बस करवा दें। बांग्लादेश का तो टाइम था ना आपके पास। बांग्लादेश का भी फिर टाइम कम था, जो पीसीबी यही कहता है कि हमारे पास टाइम उसमें भी कम था और पहले हम 5 T20 कर रहे थे, फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा नहीं जी हमारे पास टाइम कम है, वर्कलोड है, ये है। ये देखो ये प्रोफेशनल्स इसके पीछे बैठे हुए आपकी काम चोरी है जो आप ठीक है आप पीएसएल का मानता हूं, मैं बांग्लादेश सीरीज का नहीं मानता कि नहीं होता इसमें। देखो काम चोरी तो बेइज्जती है ये। देखो इस टाइम अगर आप पीसीबी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट की भी बात करो तो काम चोरी तो बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये तो आप एक डीआरएस की बात कर रहे हो, लेकिन आप इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से ये भी तो सवाल पूछो कि भाईजान ये बांग्लादेश सीरीज के बाद फिर क्या है, फिर क्या है? ये तो 3 मैच 1 जून को खत्म हो जाएंगे, तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीएसएल बेस्ट है तो अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों पूरा पाकिस्तान यह देख बौखलाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। जरा सा दोस्तों आईपीएल और पीएसएल में बहुत ही गर्मा गर्मी चल रही है, जिस पर तोतला मियां जावेद ने आईपीएल से रिलेटेड उगला जहर। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर आईपीएल वाले प्लेयर पीएसएल खेलते तो पीएसएल वाले प्लेयर भी आईपीएल खेलते, लेकिन उनको पता नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को आईपीएल में खेलने से बैन कर रखा है। तो दोस्तों मियां जावेद को अभी तक ये नहीं पता चल पा रहा है कि पीएसएल और आईपीएल में कंपैरिजन में कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वह आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि आईपीएल और पीएसएल में सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन है। तो आप लोगों को अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल और पीएसएल में इतना क्राउड देख पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसे ही बौखलाए हुए हैं, और पीएसएल में 200-400 आदमी पब्लिक आके देखते हैं और वो भी कुछ देर देखते हैं फिर चले जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगता है मैच में। तो आपको क्या लगता है, पीएसएल बड़ा है या आईपीएल बड़ा है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड और इंटरेस्टेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो नमस्कार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल पीएसएल में बहुत ही बड़ा मुकाबला चल रहा है, जिसमें कि आईपीएल में इतने व्यूअरशिप और आईपीएल का ब्रांड वैल्यू इतना है कि पाकिस्तानी का उतना जीडीपी भी नहीं है। यह सुन पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों का कहना था कि आईपीएल से बेस्ट पीएसएल है, लेकिन यहाँ पर बेस्ट तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों को लगता था कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ करवाने से पीएसएल में ज़्यादा व्यूअरशिप आएंगे और पीएसएल को ज़्यादा मान्य मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हो गया। जहाँ तक पीएसएल को छोड़ आईपीएल देखने में सभी लगे हुए हैं और पीएसएल पूरा स्टेडियम खाली भी जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जब से आईपीएल और पीएसएल में महामुकाबला चल रहा है, तब से पाकिस्तानियों का पैजामा गिरा हुआ है और मोहसिन नकवी तो सदमे में चले गए हैं, क्योंकि उतना पैसा लगाकर पीएसएल करवा रहे हैं फिर भी उनका पीएसएल 0 के बराबर चल रहा है, और जिसको फ्री टिकट भी दे रहे हैं वह भी देखने मैच नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानियों को तो यह सब होना ही था, क्योंकि भारत से पंगा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, धन्यवाद। किया है कि पाकिस्तान का इकोनॉमी डगमगा गया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होना चाहिए था या नहीं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानियों ने बहुत चैंपियन ट्रॉफी खिलाने के लिए बहुत तरीके अपनाए, लेकिन उनमें से जैसा ने साफ तो इनकार कर दिया था, और बीसीसीआई ने भी इनकार कर दिया था, भारत को भी और खिलाड़ियों ने भी